जो अंधविश्वास है, एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन भी वहाँ पहुंची थी, उनका कहना था मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा उनकी जान गई इस हादसे में। आखिर क्या सोच है इसके पीछे? एक उसके लिए तो हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो तो एक अलग बहस है, लेकिन यहाँ तो एक बड़ा मौका था ना, कम से कम एक एग्जाम्पल सेट करने का इसलिए क्योंकि बाबा की तरफ से एक संवेदना तक नहीं आती है। 24 घंटे हो जाते हैं, 36 घंटे हो जाते हैं, एक वकील सामने आते हैं, वो बताते हैं कि वो बहुत आहत हैं। यानी आदर्श जी, अब भी आपको बाबा से उम्मीद है? यही बाबा से उम्मीद अगर हमको भी है, यही मैं समझता हूँ, यही सब चीज़ की जड़ यही है। और ये मैं अभी मित्रों के साथ बैठा था, जिससे पहले भी कह रहा था, सन 50, 52, 55 में एक भगवत शरण उपाध्याय हुआ करते थे, उन्होंने भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण है, किताब है उनकी, उसमें लिखा है उन्होंने कि आहार न अन्न है न फल, आहार है मूर्ख बुद्धिमानों का। और गरीबों का कर्मकांड है अमीरों का दर्शन, अधीन दोनों है भ्रामक दोनों। और जब पेट की चिंता नहीं होती तो आकाश का शून्य भर नहीं होता है। एक आज की नई बात नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि 125 लोगों की जब जान चली गई है, तब हमें ये सब बाबाओं की याद आ रही है। और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि तात्कालिक है, इसलिए हम कुछ दिन बात करेंगे, मीडिया भी रहेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे। इसके आशाराम बापू, पता नहीं, अभी एक हरियाणा के कोई थे जहाँ वो बंदूकें लेकर के क्या गए थे, यहाँ के बारे में आपने सुना ही होगा। देखिए, धूमिल की एक कविता है, उसमें लास्ट लाइन में कह रहा हूँ कि नहीं कोई यहाँ अपना नहीं, मैंने हर एक का दरवाज़ा खटखटाया है। वो फिर लिखते हैं कि ये अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। ये इतना बड़ा नेक्सस है। आप ये देखिए, एक घटना हुई है, सबसे पहले अभी कोई पुल गिरता, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, फलाना इस्तीफा दें, डीएम इस्तीफा दें, यानी सर्वोच्च पद पर बाबा को पकड़ के दंड दिया जाए, ये मैं किसी भी पार्टी के से नहीं सुन रहा हूँ। क्योंकि अभी 4 जून को ही एक नतीजा आया है, उस नतीजे ने एक पॉलिटिकल सिग्नल दिया उत्तर प्रदेश से, जहाँ एक ऐसी चीज़ हुई जिसको बारे में कोई सोचता नहीं था। वहाँ का एक दलित तबका किन्हीं भी कारणों से वो हट करके या कहें कि वो तो कारण एक ज़माने में, कभी नेहरू के ज़माने में, इंदिरा के ज़माने में, वो दलित वोट कांग्रेस का एक कोर स्ट्रेंथ हुआ करती थी, जो भी थे माइनॉरिटी, दलित एंड फलाना, वो फिर से उधर लौटा है। अब कई लोग कहेंगे अखिलेश नाथ से लौटा, जो भी लौटा। और मैं देख रहा हूँ कि जो इनकी फॉलोइंग है, उसके चलते आप ये तो छोड़ दीजिए उनको पनिश करने की बात, उनके डिफेंस में कितने लोग आ गए, बड़े बड़े नेता, और क्या क्या बयान आ रहे हैं कि नहीं बाबा जी का कोई दोष नहीं है, फलाना का कोई दोष नहीं है। ये विशुद्ध सिर्फ राजनीति है। और राजनीति मैं मानता हूँ कि हर जगह होगी राजनीति, आज कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ये पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेसी का एक इतना बड़ा नेक्सस होता है। इसमें कुछ लोग चाहे बहुत पढ़े लिखे भी हों, उनको भी बाबा भभूत देते हैं, वो पैर छूते हैं, जाते हैं। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई वो है, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन 80,000 का अगर परमिशन मिला था और वहाँ इतने लोग पहुँच रहे हैं, एक बीट कांस्टेबल होता है ना, उसको ही पता हो जाता है कि कितने लोग आए हैं। वहाँ पहुँच कैसे सकते थे 2 लाख लोग? अगर, क्योंकि ये अंधविश्वास ऐसा है, बाबा का रुतबा है। कोई भी, योगी जी भी, बीजेपी को भी लगेगा कि ये वोट हमारा था, वो फिर से हमारी तरफ आ जाएगा। राम गोपाल जी खड़े होकर भी से बोल रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं, बाबा तो बहुत अच्छा है। तो आप ये देखिए ना, ब्यूरोक्रेसी का क्या करेगा? एक इंस्पेक्टर की हिम्मत है कि बाबा के किसी अनुयायी को रोक दे वहाँ पर? ऊपर से चलती हैं। तो थाना, पुलिस प्रशासन सबको पता था, लेकिन नहीं हो पाता इस तरह का। और जैसा कि बता रहे थे कि 80 कुछ ऐसा नियम होता है ना उदय जी,
कि 80,000 लिखना पड़ता है, इतने लोग आते हैं, वो एक परमिशन सबको पता था। अब वो जो हादसा हुआ है, अगर यही नहीं होता तो हम आज इस घटना को कतई नहीं याद करते, लेकिन न बाबा की चर्चा करते। लेकिन वो बाबा किसी से पैर नहीं छुआते, वो जब चले जाते हैं तो उनकी चरण रज लेने के लिए। अब आप सोचिए, इस अंधविश्वास में आज पहली बार चल रहा है क्या, कितने सालों से। लेकिन हम जब तक इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो जाएं तब तक हमको किसी बाबा का अंधविश्वास नहीं दिखता है। तब मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा भारी नेक्सस है। मैं सबकी बात से सहमत हूँ, इसके खिलाफ एक चलाना चाहिए, लेकिन एक मान लीजिए पूरी दुनिया में धर्म जहाँ भी है, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, सब धर्मों में जो राहुल भगवत शरण की लाइन है वो सब उतरती है। सब धर्मों का इस्तेमाल किया जाता है बाकायदा राजनीति के लिए। कुछ फैनेटिक तत्व होते हैं जिनको उभार करके, चाहे वो हमारा धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म हो, सब धर्मों में यही स्थिति है। और इसको करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप कितना भी कुछ कर लें, ये बाबाओं का जो ताता है ये ख़त्म नहीं होने वाला है। आस्था एक ऐसी चीज़ है, गरीब को बात सही है जब कह रहे थे, जब उसको कहीं से कोई न्याय नहीं मिलता तो छोटी छोटी चीज़ों पर वो विश्वास करने लगता है, मानने लगता है कि शायद दैवीय शक्ति होगी। हमारे गांव में पहले इलाज कैसे होता था, मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, मोर पंख लेकर के पहुंचते थे, मौलवी भी जादू टोना झाड़ते थे। आज भी गांव में एक बाराबंकी के बगल में एक मेला लगता है जहां भूत उतारे जाते हैं। तो देश इतना विहंगम है, इतनी तरह की आस्थाएं हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना तो कम से कम हो सकता है कि प्रशासन इस तरह से हो, इतना चुस्त रहे कि ये सब चीज़ें नहीं हो। लेकिन वही वोट की राजनीति आ जाती है, कोई बाबा के खिलाफ, बाबा को नाराज़ नहीं करना चाहता। और ये जब तक बाबाओं को नाराज़ नहीं करना चाहेगा प्रशासन, तब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी, को मिलते रहेंगे। सर, बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।